ऐसे बीच एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोहन यादव नजर आए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ आपको ये जानकारी बता दें कि सरकार के प्रस्तावों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। तस्वीरें आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, सत्येंद्र जैन की जमानत पर 3 सितंबर को फैसला आएगा। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। डीजीपी एसटीपी निविदा घोटाले में आरोपी हैं जैन और इसी के साथ साथ 3 सितंबर को कोर्ट के फैसले का आप सभी को इंतजार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीजीआई सूर्यकांत का 4 दिवसीय जर्मनी और यूके दौरा। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इंडो जर्मन आर्बिट्रेशन कॉन्क्लेव में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और जर्मनी के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि लंदन में कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग में वो शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए लगातार वो 4 दिवसीय जर्मनी और यूके के दौरे पर सीजीआई सूर्यकांत नजर आने वाले हैं। बीच एक और बड़ी खबर, पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा जो है वो शुरू हो गया। लगातार ये बड़ी खबर आपको इंडिया डेली लाइव पर बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री आवास की ओर छात्रों का मार्च जो है वो देखने को मिला। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक ये मार्च जो है वो निकाला गया, जिसमें देखिए पटना में पुलिस ने छात्रों के मार्च को रोक दिया। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बाराबंकी से सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ जिसका संज्ञान सीएम योगी ने लिया। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना जताई और इसी के साथ साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर, जहां पर बाराबंकी में सड़क हादसा देखने को मिला। मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का निर्देश जो है वो सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीलीभीत में शराब सेल्समैन को मारी गई गोली। लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुरानी रंजिश में फायरिंग का आरोप लगाया गया और इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि घायल सेल्समैन हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब जांच शुरू कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अलीगढ़ कोर्ट परिसर में दंपति के बीच मारपीट हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों परिवारों के सदस्यों में भी मारपीट हुई और मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसी वायरल वीडियो की तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मायावती ने पंजाब संगठन की समीक्षा बैठक की। लगातार ये बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प बसपा ने लिया है। कर्मठ ईमानदार लोगों को टिकट देने पर जोर दिया जाएगा, ये साफ मायावती कहते हुए नजर आई। काशीराम पुण्यतिथि की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने आह्वान किया और इसी के साथ जानकारी देते कि यूपी की सियासत जो है वो और गरमाने वाली है, क्योंकि बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब संगठन की समीक्षा भी बैठक मायावती करते हुए नजर आई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, बसपा ने देखिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ये सियासी अगर तौर पर देखा जाए तो ये कितना बड़ा बदलाव जो है यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में देखने को मिलेगा? देखिए बात स्पष्ट रूप से कहना गलत नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह के संगठन में
फैसला लिया है तो संगठन की बैठक में फैसला लेने का मुख्य उद्देश्य भी समझने की आवश्यकता है कि ये फैसला आखिर बजने ने क्यों लिया। सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो गठबंधन किया था उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें थी वो कम हो गई। तो ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोटर था वो कहीं ना कहीं हो गया था। उसे ये विकल्प नहीं मिल पा रहा था कि वो जाए तो किसके साथ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो लोग आस्था नहीं रखते, बहन जी के साथ में जो सवारी करना चाहते, हाथी की सवारी करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम को मानने वाले लोगों पे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष था। जो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी उनके साथ सहयोगी दल के रूप में गठबंधन करना, इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को मिलता चला आ रहा। लगातार 2009 के बाद की अगर बात करें तो लगातार 2007 में जो सत्ता पे काबिज थी और लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करती थी, वो 12, 17, 22 में लगातार जो उनका सीटों का ग्राफ है वो आकर के कहाँ 403 और कहाँ पे एक सीट से आकर सिमट गया। और जो उनके एक इकलौते विधायक हुआ करते थे उमा शंकर सिंह, उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने साफ तौर पे निर्णय लिया है कि अब आने वाले समय में जो आगामी समय है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के साथ में उनको नुकसान ही होता है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला है। देख पा रहे हैं कि उनका कंपटीशन बहुत है। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, पीडीए की बात वो करती है, चाहे चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, जितनी देर से वो राजनीति में उतरे उतनी जल्दी उन्होंने अपना नाम बना लिया। तो कंपटीशन बहुत है मायावती के लिए। तो क्या इस कंपटीशन को मायावती किस तरीके से देखिए रणनीति बनाई है बसपा ने कि इसको जो है पार करेंगे वो लोग, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष की जो लिस्ट आई उसको देखकर भी साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पीडीए को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। तो जिस चीज को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं, मायावती उसमें अपनी जगह कैसे बनाएंगे जबकि ग्राउंड जीरो पर इतनी खस्ता हालत है। देखिए, साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से भी आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षों की लिस्ट है इसमें पीडीए को समायोजित करने के लिए सभी वर्गों और सभी जातियों को समायोजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहीं पे अगर बात कर ले प्रमुख विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, वो भी पीडीए के नारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। साफ तौर पे जो कांग्रेस और अन्य दल है यहाँ पर जो कि पीडीए के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में अगर आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर रमण की बात कर लें, भारतीय से कहना गलत नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी के सामने चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार सीटें कम होती गई और आज एक सीट से आकर उत्तर प्रदेश में सिमट गई। ऐसे में उन्होंने भी एक नया परिवर्तन, नई चीजें की है। पहले जो उनके पास युवा नहीं हुआ करते थे, जो जिन युवाओं को उनको लेकर के उन्हें आगे बढ़ना था, अब उन्होंने भी युवा नेतृत्व के हाथ में एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद के हाथ में अपनी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं परिवर्तन की शुरुआत होगी। साफ तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने भी परिवर्तन किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव है, चुनाव में कंपटीशन भी है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ये निर्णय या बहन जी का ये निर्णय कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनकी साख को बचाता नजर आएगा और आने वाले समय में शायद इसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। चलिए, देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो जो है समझी जा सकती है कि वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब की बात करें तो क्या ये वैसी ही एंट्री होगी जैसे आम आदमी पार्टी ने ली है? देखिए, ये तो चुनावी समीकरण है, तो बात ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी वोट किस तरफ बैठेगा ये तो हम और आप कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है उस पार्टी की स्ट्रेटजी में ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनका भविष्य में क्या चीजें रहेंगी, कैसे ये जो सबसे बड़ी चुनौती आज देश में और प्रदेश में सभी राज्यों में है, भारतीय जनता पार्टी को के कमल को खिलने से रोक पाना। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अन्य विपक्षी दल भी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और अगर उत्तराखंड विशेष की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए राह बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, और ऐसे में कमल को खिलने से रोकने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल जो हम लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके परिवेश में अगर देखा जाए तो अभी भारतीय बहुजन समाज पार्टी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसका रिजल्ट अगर सीटें बढ़ दी जाती तब उनको ये फायदा ही मिलेगा। फिलहाल चुनाव जीतने की स्थिति नहीं, लेकिन संगठन के स्तर पर इनको काम करने की आवश्यकता है। चलिए, आखिरी सवाल देखिए, यूपी की सियासत पर ही पहले बात कर लेते हैं। यूपी के अगर चुनावों को देखें 2027 में जो होने वाले हैं, तो उसमें जो मायावती हैं वो किस तरीके से देखिए खुद को स्थापित कर पाएंगी, क्योंकि सवाल ये बड़ा अहम है, क्योंकि मुद्दे ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं। अब जातिगत जो है राजनीति वो ज्यादा आगे निकलेगी या मुद्दे ज्यादा आगे निकलेंगे, और मायावती के लिए साधना कितना मुश्किल होगा, एक बड़ा देखिए, साफ तौर पर बात ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत से बात करें तो शुरुआत से ही
वन मैन आर्मी वन मैन शो के आधार पर वहाँ बहुजन समाज पार्टी रहती है और बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रवक्ता भी अलॉटेड नहीं कि जो कि सरकार के सामने अपनी बातों को रख सके, के पक्ष को रख सके। तो ऐसे में सबसे बड़ा ये सियासी चैलेंज जो है बहुजन समाज पार्टी के पास में ये है कि तीन ही वहाँ पे नेता हुआ करते जो उनके शीर्ष लीडर थे, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर ले, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, चाहे रामाचल राजभर की बात कर ले, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर ले, ये सभी वो जो लीडर थे वो अब उनको छोड़ के जा चुके। ऐसे में बस तीन नाम है। सबसे पहला नाम बहुजन समाज पार्टी के स्वयं यानी जो नेता है बहुजन पार्टी की सुप्रीमो मायावती नंबर 1, दूसरे नंबर पे मिश्रा जी वहाँ पर हैं, और तीसरे नंबर पे अगर बात कर ले तो आकाश आनंद है। तो ऐसे में पार्टी को ग्राउंड लेवल पे लाना, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सियासी गलियारों में और सियासत में सबसे जरूरी चीज है कि जनता के मुद्दों को सड़क पर लेके आने, जिसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे है। सोशल मीडिया में अब सिर्फ ट्विटरबाजी से राजनीति नहीं होगी, अब निकल करके सामने आना होगा, ग्राउंड पे काम करना होगा, जनता की बात सुनना होगा और जन मुद्दों को लेकर के सामने आना जरूरी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर काम करेगी तभी आगे बढ़ पाएगी। सख्त दमदार एंट्री से अब जो सियासी रणनीति है और जो राजनीति है वो ज्यादा दिलचस्प जो है होती हुई आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशांक, तमाम जानकारी।